5 लाख रुपए का नुकसान हुआ मुझे एक फ्रॉड लोन ऐप के चक्कर में। वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी स्टोरी बताऊँगा कि कैसे मुझे नुकसान हुआ और कैसे आप बच सकते हैं एक फ्रॉड लोन ऐप के चक्कर में पड़ने से। आज से 1 हफ्ता पहले मुझे एक क्लाइंट का कॉल आया था और उसने मुझे बताया कि भाई मुझे एक एप्लीकेशन बनवानी है फ्रॉड लोन ऐप की। मैं बोला भाई ये कौन-सी एप्लीकेशन है? बोला भाई है एप्लीकेशन, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना है, बस आप ये बताओ कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई होता क्या है इसमें? तो उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया, वही सेम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन काम करती है। तो उन्होंने बोला कि भाई सिंपल सी हम एक ऑफर देते हैं कस्ट क्लाइंट को कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आपको 24 आवर के अंदर एक लोन मिल जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जो लोग जिन लोगों को मतलब बैंक लोन नहीं देती या फिर जो दूसरी एप्लीकेशन है वो लोन नहीं देती है, वो हमारे पास आ जाते हैं लालच में कि हमको लोन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर वो लोग इस लालच में आ जाते हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है उनको ये लोग पूछ रहे हैं, समझ रहे? अब भोले भाले लोग होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है और वो लोग इनकी एप्लीकेशन के पास आ जाते हैं। फिर उसने बोला कि जैसे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, हम लोग उनसे नेम नंबर ये सारी बेसिक डिटेल्स वगैरह लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उनसे बैंक डिटेल्स लेंगे, उनका एटीएम कार्ड का डिटेल लेंगे और यहाँ पर जो यूज़र है, वो डिटेल फ़िल अप कर रहा है, बैंक डिटेल्स दे रहा है, अपना एटीएम कार्ड का डिटेल दे रहा है, सीवीवी वगैरह सारी चीज़ें दे रहा है वो। सीवीवी, एक्सपायरी डेट, एटीएम कार्ड का जो भी होता है, सारी चीज़ें वो फ़िल अप कर रहा है। उसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है कि इस पर पैसा आएगा, लेकिन उसको मालूम नहीं कि यहाँ से पैसा जाने वाला है, ठीक है? और उसके बाद उसने क्या बोला कि भाई इसके साथ ही हम तुझसे मैसेज रीड करने का परमिशन लेते हैं। समझ रहे बात को? मैसेज रीड करने का, आप देखिए ये एक इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि आप समझ नहीं सकते। एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर घुसी और उसने आपसे मैसेज रीड करने का परमिशन ले लिया। इट मीन्स कि आपके मोबाइल पे जो भी ओटीपी आने वाला है, उसको ये एप्लीकेशन रीड कर सकता है। उसको जान सकता है कि आपके मोबाइल पे कौन-सा ओटीपी आया है। समझे बात को? तो अब यहाँ पे काम क्या होगा, गेम क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद गेम ये होगा कि जैसे वो सारी डिटेल फिल अप कर दिया, मोबाइल नंबर भी डाल दिया। अब ये लोग यहाँ से कोई भी एक्स वाई जेड अमाउंट क्या करेंगे, वो लोग यहाँ से अपने बैंक में विथड्रॉल करने का क कोशिश करेंगे, ठीक है? विथड्रॉल करने का कोशिश करेंगे, पेमेंट कहीं पे भी करेंगे और वहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो सामने वाले के मोबाइल पे आएगा, कस्ट क्लाइंट के मोबाइल पे आएगा और ओटीपी रीड करने की परमिशन इनकी ऐप ने ली हुई है ऑलरेडी से। तो ये लोग क्या करेंगे, वो जो भी ओटीपी आएगा उसको एप्लीकेशन के थ्रू रीड कर लेंगे, मतलब ले लेंगे और लेके उसको अपने सर्वर पे भेज देंगे। जैसे ही ये लोग इसको सर्वर पे भेज देंगे, वहाँ पे उनको लोग को मालूम पड़ जाएगा कि भाई इसके मोबाइल पे क्या ओटीपी आया है, ठीक है? वही ओटीपी डालेंगे और पैसा पैसा छू ओके, ओटीपी ही तो रहता है, ओटीपी के अलावा क्या है? आप आपके पास जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह हैं या फिर आप एटीएम कार्ड का डिटेल डालते हैं, बहुत जगह पे हम लोग अपने एटीएम कार्ड का डिटेल वगैरह डालते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन क्या है? यहाँ पर प्रोटेक्शन यही रहती है कि भाई ओटीपी हमारे मोबाइल पे आएगा, हमारे नंबर पर आएगा। लेकिन जब अगर आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन घुस गई है जो कि ओटीपी ही रीड कर सकती है, तो भाई सारी सिक्योरिटी ब्रेक हो गई। कोई सिक्योरिटी बची ही नहीं आपके पास। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन फ्रॉड करती है और ऐसे मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन घूम रही है और ये इनका टारगेट क्या होता है? ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उन लोगों को ये पूछते हैं। और यहाँ पर ये भी होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं लग रहा है, पैसे ले लूँगा, नहीं दूँगा इनको, समझ रहे? वो लोग ये फिराक में भी आ जाते हैं कि भाई पैसे ले लूँगा, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन लग रहा है मेरा, ठीक है? लेकिन उन लोग को ये नहीं मालूम है कि भाई तुम शेर हो तो ये लोग सवा शेर हैं। तुम इनको काटने नहीं आए हो, ये तुमको काटने आए हैं। तुम यहाँ पे अपना डेट वगैरह डिटेल वगैरह फिल अप करोगे और वहाँ पे तुम्हारे बैंक से पैसे छू ओटीपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विथआउट ओटीपी। आपको आपको लग रहा है कि ओटीपी आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, नहीं, ओटीपी का भी एक्सेस आ गया है इनके पास। तो भाई इस तरीके की एप्लीकेशन का ऑफ़र आया था मेरे पास। तो मैंने साफ-साफ रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं नहीं बनाने वाला हूँ ये एप्लीकेशन। हालाँकि मुझे इस टाइप की एप्लीकेशन बनाने में 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। सिर्फ़ 1 हफ्ते के अंदर मैं इस टाइप की एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ। लेकिन मैंने साफ-साफ मना कर दिया कि भाई मैं ये एप्लीकेशन नहीं बनाने वाला हूँ। सामने वाले ने मुझे ऑफ़र दिया, भाई आप ले लो जो पैसा चाहिए, मुँह माँगा पैसा आप ले लो, आप मुझे बना के दे दो, 1 लाख ले लो। पहले उसने बोला 1 लाख रुपए तक हम लोग का बजट है, हम लोग 1 लाख रुपए दे देंगे। मैंने बोला भाई नहीं, नहीं मुझे बनाना ही नहीं यार, मेरा मेरा खुद दिल गवारा नहीं करेगा कि मैं किसी के फ्रॉड का मतलब एक ज़रिया बन जाऊँ। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यार ये तो सीधा-सीधा लूट-पाट है और मैं क्यों इसका ज़रिया बनूँ। उसने मुझे 5 लाख रुपए तक का ऑफ़र दिया कि भाई आप ये एप्लीकेशन बना दो, 5 लाख रुपए ले लेना मेरे से। मैं बोला नहीं भाई नहीं बनाऊँगा मैं एप्लीकेशन।
समझ रहे हो बात को? देखिए बहुत गट्स चाहिए इस तरीके के ऑफर को रिजेक्ट करने का, समझ रहे? हर पूरी तरीके से फ्रॉड है यार, मैं क्यों बनाऊँ? मैं क्यों किसी के नुकसान का ज़रिया बनूँ? समझ रहे? भाई कम कमाओ, जो भी कमाओ मतलब शांति से कमाओ, किसी का नुकसान करके कमाना कभी ना तो मेरी फितरत में था और ना तो कभी होगा। पैसा कमाना पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन किसी का नुकसान करके पैसा कभी नहीं कमाना चाहिए। किसी का फ़ायदा हो, ऐसा पैसा कमाओ। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो पे मेरे एड्स वगैरह रन होंगे, इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है, तो आपका फ़ायदा हो रहा है, इसके थ्रू मैं पैसे कमा रहा हूँ। अगर मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, एप्लीकेशन बना के लोगों को देता हूँ, क्लाइंट को देता हूँ, उस एप्लीकेशन के थ्रू क्लाइंट अपना बिज़नेस बनाता है, उससे और भी पैसे कमाता है, तो यहाँ पर उसका फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ पे मैं पैसे कमाऊँगा। लेकिन अगर मैं किसी का नुकसान करके पैसे कमा रहा हूँ, तो ये भाई गवारा नहीं है। और मैं आपको सब लोगों को बोलूँगा भाई इस तरीके की फ्रॉड एप्लीकेशन से बचो और कभी भी अगर आप कोई एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर रहे हो, उसमें अगर अपनी डिटेल्स वगैरह दे रहे हो, बैंक डिटेल्स, तो वहाँ पर ध्यान रखना कि आप कोई मैसेज रीड करने की परमिशन तो नहीं दे रही हो। आप कैसे चेक कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको किसी एप्लीकेशन पे शक हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि सामने वाली एप्लीकेशन को आपने मैसेज रीड करने की परमिशन दिया है या फिर नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जैसे पेटीएम है, इस पे मैं अगर यहाँ से इसके मैं डिटेल पेज में जाऊँगा, सेटिंग में ओपन करूँगा इसकी और यहाँ पे देखो परमिशन का ऑप्शन है। इस पे परमिशन पे गया तो यहाँ पर देखो इसको मैंने एसएमएस रीड करने का परमिशन दिया है, एक्सेस्ड ओके। अब यहाँ से देखो इसको मैंने अलाउ करके रखा कि हाँ, ये मेरे एसएमएस को रीड कर सकता है, ओटीपी जो भी आएगा उसको रीड कर सकता है। यहाँ से मैं इसको डोंट अलाउ कर सकता हूँ, अलाउ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो एप्लीकेशन को आपने ये एसएमएस रीड करने की परमिशन दी है। अब देखो ये परमिशन लेते क्यों है? कि जैसे आप इस एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रहे हो, तो जो ओटीपी आएगा वो ऑटोमेटिकली फिल अप हो जाए। इस वजह से एप्लीकेशन रीड करने की परमिशन जो है वो ली जाती है, ठीक है? लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, इसका गलत यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। समझ रहे बात को? तो इसका मिसयूज़ करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि भाई जो एप्लीकेशन को आप इस तरीके की परमिशन दे रहे हो, वो ट्रस्टेबल है कि नहीं? अब देखिए मैंने यहाँ पे परमिशन दे के रखी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई पेटीएम जो है इस तरीके का फ्रॉड नहीं करेगा, ठीक है? ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। लेकिन अगर कोई भी यार लुल्लू-पुल्लू एप्लीकेशन आ गई तो उसको आपको इस तरीके की परमिशन नहीं देनी है। ये वीडियो को भाई शेयर कर दो उन लोगों के साथ में, सब लोगों के साथ में शेयर कर दो भाई, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए लोन के चक्कर में। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और शेयर करना मत भूलना भाई, शेयर करना मस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।